आइए शुरू करते हैं आज हमारा मैथ्स 2 का 4th चैप्टर जिसका नाम है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जिसमें आज हम 4.1 करने जा रहे हैं। 4.1 में जो कंस्ट्रक्शंस है उसमें कैलकुलेशंस भी होते हैं, तो वो कैसे किए जाते हैं कैलकुलेशन मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा। कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन साथ में इन्हें मैं पेपर पे भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा जिससे जाके आप एक पीडीएफ देख सकते हैं जिसके अंदर नीट क्लीन सॉल्व किए हुए सारे सम आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा 4.1। देखिए हमारा फर्स्ट सम क्या लिखा है। सम में लिखा है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एलएमएन। तो एबीसी एलएमएन दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। हमें इंफॉर्मेशन दी है इन ट्राइंगल एबीसी में AB इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। मतलब इसके सब दे के रखा है हमें, और कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, साथ में एंड ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, और एक छोटी सी कंडीशन दी है सच दैट BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5.4। BC अपॉन MN क्या है 5.4। पहले क्या करते हैं हम कि इसकी जो दे के रखा है हमें उसे भर देते हैं। मतलब AB क्या है मेरी, AB 5.5 सेंटीमीटर है, साथ में BC क्या है मेरी, BC मेरी 6 सेंटीमीटर है, साथ में क्या है ये AC 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर यहां क्या करते लिख देते। अब हमें करना क्या है, इसे तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 8th स्टैंडर्ड में हमने सीखा इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। 10th में नया क्या आया है, तो एक रेशो देके रखा है और उस रेशो से कैलकुलेट करके हम इसकी साइड्स फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर एक बार बताता हूं हम क्या करेंगे। ये जो रेशो दिया है हमें इसका इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करके ये जो LMN है इसकी ये साइड फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को इजीली 8th स्टैंडर्ड की तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए कैलकुलेशंस कैसे होंगे। सबसे पहले वो बोलते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने किया सिमिलरिटी में, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल LMN क्यों गिवन। सॉल्यूशन शुरू हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे ट्राइंगल, अगर हमें एक रूल पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड का रेशो क्या होता है, सेम होता है। साइड का रेशो सेम होता है मतलब क्या, देखो ये वाली क्या होगी, इनका रेशो सेम होगा, मतलब AB अपॉन क्या आएगी, इसकी LM आएगी, इज इक्वल टू BC किसके साथ आएगी, इसके साथ BC का रेशो BC अपॉन क्या आएगा, MN आएगा, और AC किसके साथ जाएगी, वो हो जाएगी LN के साथ। इसका रीजन होता है ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो रीजन होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और इतना शॉर्ट में लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CSST। तो अब क्या करेंगे हम, इन्होंने एक रेशो दे के रखा हमें, क्या रेशो इधर लिखता हूं मैं आपके लिए, BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। अभी देखिए BC अपॉन MN है 5/4 है। अब ये सारे रेशो सेम है, मतलब सभी का रेशो क्या आएगा 4/5/4 आएगा। तो लिख देता हूं AB, पहले इसको लिखते कि भैया BC अपॉन MN जो है उसका रेशो हमें देके रखा है 5/4, सब में लिखेंगे हम, और फिर बोल देंगे कि इन सब का रेशो क्या है 5/4 है। क्या है, AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN इज इक्वल टू क्या रेशो है, रेशो है 5/4 का रेशो। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि इसकी साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों को लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो चलो बारी बारी मैं एक एक लेता हूं यहां से। सबसे पहले AB को किसके साथ लेंगे हम 5/4, तो हम बोलेंगे AB अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4, पहला हो गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे, BC को लेंगे, तो क्या आएगा BC अपॉन कौन है MN, तो आया MN इज इक्वल टू रेशो क्या आएगा, सेम आएगा 5/4, और फाइनली क्या आएगा हमारा
AC अपॉन वाला आएगा, तो हम बोलेंगे AC अपॉन कौन है, ln है, ln AC अपॉन कौन है, ln इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे नीचे सॉल्व करेंगे तो हमको इसकी साइड्स मिल जाएगी। हमारा 70% सम जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। देखो 30% बाकी है, सिर्फ वैल्यू भरना बाकी है, मैं भर देता हूं। ए बी क्या है 5.5, इधर भर दिया मैंने 5.5 अपॉन LM है हमारे पास नहीं है, भर देंगे LM इज इक्वल टू क्या आएगा 5 अपॉन 4। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा ध्यान से देखना, वैसे तो हम इसने इससे मल्टीप्लाई किया या इसने इससे मल्टीप्लाई किया सेम होता है, तो हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपलिसिटी के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा LM, देयरफॉर LM इनटू क्या आएगा 5 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 5.5 इनटू क्या आएगा 4 आएगा। एक ही बार यहां पे अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने इसे इधर मल्टीप्लाई किया है और इसे इधर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना फिलहाल, नहीं तो और डिफिकल्ट जाएगा। तो हम करेंगे LM, देयरफॉर LM इज इक्वल टू, ये 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में थे, उधर डिवीजन में गए, तो 5.5 इंटू 4 अपॉन क्या मैंने लिख दिया 5 लिख दिया। अगर आपको छोटा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा ऐसा इनलार्ज करके आप देख सकते हैं। अब क्या है, इसको मैं डिवाइड करता हूं, देखो 5 1 जा 5 और 5 11 जा 11 5 जा 55, तो 11 होने की वजह से ये आंसर आएगा 1.1 आंसर आएगा। इसीलिए मैंने बोला आपको कि इसका मल्टीप्लीकेशन मत करवाओ, इजीली इसको क्या करेंगे कट करेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 11 4 जा क्या आएगा, 11 4 जा आएगा 44। ठीक है, पर पॉइंट है तो एक पॉइंट देना पड़ेगा। तो फाइनली कैलकुलेट करके हमारी एमएन आ गई, क्या आ गई हमारी एमएन, LM आ गई हमारी 4.4 आ गई। ठीक है, फिर अभी सेम हम इसे भी फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू भर देते हैं, BC की वैल्यू क्या है 6, BC की वैल्यू क्या है 6 अपॉन क्या आएगा MN आएगा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब इसने यहां मल्टीप्लाई किया तो आएगा MN इंटू 5 इज इक्वल टू, इसने इसे मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 6। अब क्या होगा, MN इज इक्वल टू 4 6 अपॉन क्या आएगा 5 आएगा। अब इस बार कटिंग करने के लिए नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब हम करेंगे MN इज इक्वल टू 24 अपॉन क्या आएगा 5। अब 24 अपॉन 5 को कैलकुलेट कर लेता हूं यहां पे साइड में मैं, कि मैंने अगर 24 को 5 से अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा 4 जा आएगा कितना 20 अपॉन कितना बचेगा 4, पॉइंट लूंगा 0 लूंगा तो क्या आएगा 8 जा। आगे करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया हमारा 4.8। तो हमारा आंसर यहां पे आ गया MN इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अरे भैया और एक थर्ड आंसर निकालना है, ये कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है। अब इसमें AC की वैल्यू भरेंगे, क्या AC की वैल्यू भरेंगे 4.5, तो मैंने भर दिया AC की वैल्यू 4.5 अपॉन क्या भरेंगे LN। एक सेकंड, ये वाला है ना, मैं इस यहां से हटा के यहीं पे सॉल्व करता हूं कहीं पे, अभी ये थोड़ा लंबा जा रहा है तो इसे मैं यहां पे कर देता हूं। कैसे होगा यहाँ पे, जैसे इसकी वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू हमें पता है, AC की वैल्यू क्या है 4.5, इधर भी लाइन मार देता हूं, तो 4.5 AC की वैल्यू है 4.5, LM पता नहीं हमें तो कितना है LN होगा इज इक्वल टू, ये पता हमें 5 अपॉन 4। क्या होगा, सेम होगा, इसने इधर मल्टीप्लाई किया, इसने इधर मल्टीप्लाई किया, इसने इधर मल्टीप्लाई किया तो आएगा LN इंटू 5 इज इक्वल टू, इसने इधर मल्टीप्लाई किया तो आएगा 4.5 इंटू 4। अब ये 5 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, LN इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4 अपॉन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि डिविजिबल है। कैसे डिवाइड होगा, देखो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो 9 आएगा, पर इधर पॉइंट है इसीलिए 0.9 आएगा। ठीक है, 0.9 ने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 4 जा 36, तो LN क्या आएगी 9 4 जा 36, बट पॉइंट होने के कारण यहां क्या आएगा, पॉइंट होगा
उतने क्या आएगी, सेंटीमीटर आपको आएगी। सही है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास वैल्यूज आ गई कि हमारे पास हमें ये दी थी और ये रेशो दिया था जिससे हमने ये फाइंड आउट कर ली। कहां लिखी है, यहां लिखी। क्या आई वो 4.4 आई। फिर हमारी दूसरी mn भी आ चुकी है। mn क्या आ गई है, 4.8 सेंटीमीटर आ गई है। और साथ में क्या आ गई है हमारी, ये भी 3.6 सेंटीमीटर जो है वो हमारी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो आप इसको लिख के लेने के चक्कर में मत पड़िए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए शांति से। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, वहां से आपको सॉल्व एकदम नीट क्लीन सॉल्व किया हुआ मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन में हमें ये मिल गया। अब ये दो ट्रायंगल जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सिंपल 8th स्टैंडर्ड जैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होंगे। कैसे होंगे ये हम करेंगे। यहाँ पे BC कितनी है, स्केल से हम BC को फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे इधर कितनी की है वो 6.6 की है। 6 सेंटीमीटर की क्या निकलेगी, BC निकलेगी। फिर ये जो 5.5 है वो हम कंपास में लेंगे। 5.5 ऐसे कंपास में 5.5 लेंगे और हमें आर्क बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसे आर्क बनाएंगे हम। फिर यहां से कितना है 4.5 है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे और इसे फिर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा होगा A, ये होगा 5.5 सेंटीमीटर, ये होगा 4.5 सेंटीमीटर और 6 हो गया। ये हमारा है BC। ये हमारा कंस्ट्रक्ट करके हो गया। लेकिन हमें क्या किया है, ABC बोला है, साथ में LMN भी बोला है, तो इसे भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए नीचे की जो लाइन है वो कितने की है, 4.8 की है। तो 4.8 मैंने स्केल से ले लिया है और मैं कंपास में मेरे कितना लूंगा, 4.4 लूंगा। यहां से मैंने 4.4 लिया ऐसे, और यहां से मैंने क्या लिया, इतना है 3.6 है, तो 3.6 ऐसे लिया। तो दो आर्क आएगी, वो जहां मिलेगी वहां से आप ऐसे और ऐसे निकालेंगे। इसको आप बोलेंगे LM और N। सही। अब हम क्या करेंगे, पेपर पे मैं आपको ये करके दिखाता हूं। ये करते हैं हमारा फर्स्ट सम, जिसके अंदर देखिए हमने कैलकुलेट करके रफ डायग्राम बना ली थी, जिसमें ABC में यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा और दिया है ये 5.5 है, 6 है, 4.5 है और इसका भी हमने निकाला था कैलकुलेट करके कि ये 4.4 है, ये 4.8 है और 3.6 है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ABC और LMN ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन मारनी पड़ेगी। कितने की बनेगी ये, जैसे इधर है 6 की, देखिए 6 की मैं यहां से शुरू करता हूँ, 6 की लाइन बनाता हूँ। ये मेरा 6 है, यहां से मैंने लाइन बनाई यहां तक 6 की। अब यहां से यहां डिस्टेंस हमें किस में लेना पड़ेगा, इस कंपास में लेना पड़ेगा। देखिए देता हूं मैं, कितने का डिस्टेंस लेना है, 5.5 का। तो ये लगाया मैंने 5.5 और ये मेरा 0। तो यहां से मैंने आर्क लगाई है, देखिए ब्यूटीफुल सी आर्क लगाई मैंने। यहां से यहां कितना जाना है, यहां से यहां कितना करना है, 4.5। तो देखिए 4.5 में लेता हूं, इसमें लिया मैंने 4.5, ये देखिए लिया मैंने 4.5। कहां से, यहां पे रख के यहां आर्क मारेंगे। तो ये मैंने रखा और आर्क मारी, अरे बाप रे गड़बड़ हो गई, ये तो उसको टच नहीं कर रही। कोई बात नहीं, 5.5 ऐसा होता है, 5.5 हम लेंगे फिर से यहाँ पे और इसको क्या करेंगे, आप इसको नहीं होगा तो एक्सटेंड कर लीजिए, बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें इसको ज्वाइन कर देंगे। जैसे मैंने इसे इसके साथ जोड़ दिया और इस वाले को किसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, बस हो गया हमारा ट्रायंगल। नाम क्या है, A, यहाँ क्या है B, यहाँ क्या है C, ये क्या है 5.5 सेंटीमीटर, ये क्या है 6 सेंटीमीटर, ये क्या है 4.5 सेंटीमीटर। हो गया हमारा। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसे बनाते। देखो बेस कितने का है उसका, वो है 4.8। तो यहाँ हम सीधे एक लाइन मार देंगे हम लोग 4.8 के लिए। ये 4.5 हो गया, ये 4.8 हो गया, यहाँ पे मैंने लाइन मारी 4.8 की। सही है। फिर यहां से हमें आर्क मारना है, कितने का आर्क मारना है, देखिए यहां पता चलेगा आपको 4.4 का आर्क लगाना है। तो हम आर्क लगाएंगे 4.4 का, ये मेरा
4, देखिए 4.5 फिर 4.4 हो गया। ये मैंने यहाँ पे 0 पे लगाया और यहाँ से थोड़ा सा लगा के दबा के आर्क मार दी। थोड़ी लंबी आर्क मारे, नहीं तो पहले जैसे हुआ था वैसे हो जाएगा, तो आर्क थोड़ी लंबी मारता हूँ, कंजूसी नहीं करनी चाहिए आर्क मारने में। 3 पॉइंट यहाँ से कितना मारना है हमें 3.6, तो ये मेरा 3 है, ये 0.6 है और ये मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे इसे रखा और आर्क मार। देखिए गई इसलिए आर्क क्योंकि मैंने इस बार कंजूसी नहीं की, मैंने पहले कंजूसी की। तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया और ये यहाँ से मैंने इसके साथ इसे ज्वाइन कर लिया, देखिए, और इसका मैंने लेबल कर दिया। ये क्या है, एल है हमारी, ये क्या हमारी एम है हमारी, ये क्या है एन है हमारी, ये है हमारा 4.4, ये 4.8 सेंटीमीटर और ये 3.6 सेंटीमीटर। सही है। आइए करते हैं हमारा सेकंड सम। देखिए दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एल टी आर। सेम जैसे हमने फर्स्ट किया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। फिर एक ट्रायंगल की पूरी इंफॉर्मेशन दी है, पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू कितनी है 4.2 है, देखिए मैंने निकाला है यहाँ पे। फिर क्यू आर दी है कितनी है 5.4 है, साथ में पी आर भी देके रखी है 4.8 देके रखी है। और कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या बोला है कि पी क्यू आर और एल टी आर दोनों आप क्या कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए सच दैट एक रेशो भी देके रखा है। क्या रेशो दिया है, पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4, बराबर है। अभी आप बोलेंगे कि सर पूरा सम एग्जैक्टली सेम है, उसमें भी दो ट्रायंगल थे, एक ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, दूसरे ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने थे, दोनों ट्रायंगल सारी चीजें सेम थी। तो $1 मिलियन क्वेश्चन क्या है, सर ये जो रफ फिगर है ये आपने इतनी अजीब क्यों बनाई, ये रफ फिगर इतनी अजीब क्यों बनाई, क्यों आपने दो ट्रायंगल अलग अलग नहीं बनाए। देखिए ये बात एकदम मतलब आपके दिमाग में एकदम घुसा दीजिए कि दो तरह के सम इसके अंदर होंगे और दोनों में फर्क क्या है, एकदम फर्क क्या है जरा जान दीजिए। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो सम था उसके अंदर दो ट्रायंगल जो थे वो अलग अलग थे, मतलब एक ट्रायंगल था ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल आपका एल एम एन था, बराबर है। इसमें किसी का भी वर्टेक्स कॉमन था क्या, नहीं था। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, पी क्यू आर और एल टी आर, जिसमें ये जो आर है आपका वो कॉमन वर्टेक्स है। तो अगर कॉमन वर्टेक्स है दो ट्रायंगल के अंदर तो हमें ये मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, और अगर कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो हमारी ये पुरानी मेथड जिसमें हम कैलकुलेट करके क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये सम को हम विदाउट कैलकुलेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन होगा, नो कैलकुलेशन। आप शुरू करेंगे, पहले हम अंदर का ट्रायंगल निकालेंगे, पी आर क्यू ट्रायंगल इसको निकालेंगे, फिर उसे ये बाहर वाला ट्रायंगल हम बनाएंगे। इसे करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें दिखाता हूं जो आपने 8th स्टैंडर्ड में की थी, जरा उसे समझ लेना। ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का सबसे टफ सम इसे माना जाता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा बेसिक दिखाता हूं आपको क्या होगा। हमें सबसे पहले एक एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिखाया, कैसे एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे कि भाई ये प्रोटेक्टर रखा और यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया कि ये कुछ 70 डिग्री का है, फिर यहां से हमने लाइन मार दी और ये 70 डिग्री का बना दिया, बराबर है। चलो मैं इधर लिखता हूं कि ये 60 डिग्री का है। अगर आपको मैं बोलूं कि इसी के जैसा सेम एग्जैक्टली सेम एक बना के दिखाइए, आप बोलेंगे सर सिंपल है, क्या करेंगे, एक लाइन मारेंगे, उस पर प्रोटेक्टर रखेंगे और हम एक 60 का करेंगे और ये हम इस तरह से कुछ कर देंगे, 60 का आएगा। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने का ये एक बेहतरीन तरीका है, बराबर है। पर इसके अलावा एक तरीका है जो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं। क्या तरीका है देखिए, अगर मुझे बोला गया कि देखो ये एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे आपने मुझे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके दिया ऑलरेडी और बोले कि आपने बोला कि सेम ये अगर ए बी सी है तो आप एक पी क्यू आर निकालिए, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर निकालिए विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है, आपको खाली हम दे रहे हैं सबमिट करे, क्या दे रहे हैं, कंपास दे रहे हैं।
तो देखिए कंपास से मैं ये ट्राइंगल यहां पे कंस्ट्रक्ट करूंगा कैसे, सिंपली मैं कंपास लूंगा ऐसे और एक रैंडम डिस्टेंस लूंगा, रैंडम मतलब कम ज्यादा कितना भी उसको रैंडम कहते हैं, तो रैंडम डिस्टेंस लूंगा और एक ऐसी आर्क मार दूंगा सेम विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, मैं इसे यहां लाऊंगा और यहां से इसको ऐसे कर दूंगा। अब फाइनली छोटी सी चीज याद रखना, देखिए इसने कितना मुंह खोला है वो हमें काउंट करना है, तो यहां मैंने शार्प एज रखा, यहां मेरा पेंसिल एज रखा, ये मेरा पेंसिल एज है और मैंने यहां से काउंट करके देखा, अरे हाँ भैया ये दोनों में इतना डिस्टेंस है। सेम मैं बिना हिलाए डुलाए वहां लेके गया और ऐसा कट कर दिया, यहां से मैंने ये लाइन मार दी और ये मैंने क्या बना दिया, एंगल यहां पे बना दिया, बराबर है। देखिए ये एक एंगल मैं बनाऊंगा, जैसे ये वाला एंगल मैंने ऐसा लिया और रैंडम मैंने बिना गिनते भी मैंने क्या बनाया, एक एंगल बनाया है यहाँ पे कुछ इस तरह का, सही है। फिर मुझे यहाँ पे सेम एंगल बनाना है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक लाइन मार दूंगा ऐसे सिंपली, ये मैंने लाइन मार दी कुछ इस तरह की। फिर प्रोटेक्टर तो मुझे यूज नहीं करना है तो कंपास के साथ बनाऊंगा, देखिए कंपास के साथ, ध्यान से देखिए कंपास के साथ कैसे बनता है, सब में आपके इस्तेमाल होगा। ये मैंने यहां रखा और मैंने एक आर्क रैंडम, रैंडम मतलब डिस्टेंसेस बिना काउंट किए आर मार दी मैंने, कि ये मैंने एक आर्क मार दी। अब बिना हिला डुलाए मैं इसे लेके आऊंगा और यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे भी मैं एक क्या मार दूंगा, आर्क मार दूंगा। फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दो आर्म जो है ना एंगल के उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो देखना है। देखिए ये मैंने यहाँ से यहाँ लगा के देखा तो हाँ मुझे पता चला कि इसके अंदर इतना डिस्टेंस, सही है इतना डिस्टेंस। अब मैं इसे सेम उठाऊंगा, यहाँ पे लेके आऊंगा, शार्प एज लगाऊंगा और देखिए ये वाला मैं यहाँ पे आर्क कर देता हूँ। अब ये हो गई। अब इसको अगर मैं इस पॉइंट के साथ इसे अगर मैं जोड़ दूं तो आप देखेंगे कि मैंने विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पे बनाया है। चाहे तो आप इसको गिन भी सकते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगा के सही आया है नहीं मेरा, मैं गिन सकता हूँ, ये तकरीबन 31 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे भी ये 31 डिग्री है। ये एक तरीका है जो हम सब में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये मैंने एंगल एग्जैक्टली सेम एंगल यहां बनाया विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, मैंने कंपास के साथ बनाया। अब वही चीज हमें इसके साथ करनी है, मैं बता के रखता हूं कहां ये सब करना है आपको। जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है, एंगल है R3 और RQ, इसे हमें यहां बनाना है कंस्ट्रक्शन में। ये तो रफ फिगर है तो डायरेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्शन में हमें बनाना है। फिर साथ में ये वाला भी हमें यहां क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और ये जो हमने किया है इसे जरा समझ लेना कि ये दो ट्राइंगल है ना, जैसे ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। एक मेन बात आप समझ लेना, ये स्टूडेंट हमेशा पूछते सर ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या है, समझो इसका नाम है PQR, ट्राइंगल का नाम है, इसका नाम है LPR, इस तरह से नाम है। तो एक है ना $1,000,000 क्वेश्चन पूछते कि सर ये कौन सा ट्राइंगल इनमें से अंदर आएगा, अंदर मतलब ये कौन कहां बना, अंदर बना, और कौन सा ट्राइंगल बाहर बना, बाहर बना। अभी इस डायग्राम में आप देखिए PRQ ये अंदर बना है और कौन बाहर बना है, LPR जो क्या बना है, बाहर बना है। तो ट्राइंगल अंदर बनेगा और कभी ट्राइंगल क्या पुराना वाला अंदर होता है, नया वाला बाहर गया, और एक समय आएगा जहां पे पुराना वाला जो मतलब जो उन्होंने दिया है वो बाहर होगा और दूसरा वाला अंदर होगा। उसका रीजन जरा छोटा सा आप समझ लेना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द रेशो। क्या रेशो दिया है, PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4। तो अभी देखो PQ किसकी साइड है, जो हमें दिया है उसकी, वो कितनी है, 3 है, और जो हमें निकालने के लिए बोला है कैलकुलेट मतलब कंस्ट्रक्ट करके, तो वो क्या है आपकी LT, और LT क्या है, 4 है। LT 4 होने के कारण PQ अंदर होगा और आपका दूसरा LRT बाहर होगा। ये उल्टा कब होगा, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ये कितना है, 2 है, तो ट्राइंगल कहां कंस्ट्रक्ट होगा, अंदर कंस्ट्रक्ट होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपका ये PQ जो साइड है वो यहां बना है और ये दूसरा वाला बड़ा है आपका तो बाहर निकलेगा, और अगर ये छोटा है आपका तो ट्रायंगल कहां बनेगा, अंदर बनेगा। अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शन ये कैसे किया जाता है वो भी आपको दिखाता हूं। देखिए ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूं। पहले कैसे करेंगे कंस्ट्रक्ट, पहले हम एक लाइन निकालेंगे जो क्या है 5.4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो मैंने निकाल दी। यहां से कितना डिस्टेंस लेना है हमें, यहां से डिस्टेंस हमें लेना है 4.8 का, तो मैंने ये 4.8 का यहाँ पे मार्क कर दिया। यहां से कितना है 4.2 है, तो ये कंपास में लेके इस तरह से कुछ मार्क कर दिया। अब मैंने इसे यहां जोड़ दिया, इसे यहां जोड़ दिया, तो मेरा PRQ कंस्ट्रक्ट हो गया। अब मेन चीज आएगी, हमें बाहर का मतलब LRT बनाना है। उसके लिए यहां से आप एक 40 डिग्री का, यहां से 40 डिग्री का क्या बनाएंगे, एक 40 डिग्री का एंगल लेंगे, यहां पे लाइन लेंगे 40 डिग्री के ऊपर। इसमें 30 या 40 लेते हैं, 40 लेना अच्छा होगा आपका। फिर आपको क्या करना है, रेशो हमारा दिया हुआ है, याद रखना हमेशा यही करना है, PQ अपॉन LT इज इक्वल टू 3/4 हमें रेशियो दिया है ना। तो रेशियो में मैक्सिमम नंबर कितना है, कितना मैक्सिमम नंबर है 4 है, हमेशा याद रखना मैक्सिमम नंबर 4 है। तो मैक्सिमम नंबर के यहाँ क्या बनाना, आर्क बनाना। जैसे ये आर्क बनाई है ना मैंने, वैसे मैक्सिमम नंबर की मतलब कितनी आर्क बनानी पड़ेगी, 4 आर्क्स बनानी पड़ेगी। उसके लिए रैंडम डिस्टेंस, मतलब आप कितना भी कम कितना भी ज्यादा ले सकते हैं, वो रैंडम डिस्टेंस हम कंपास के अंदर लेंगे। और पहले क्या करना, पहले आपने जो डिस्टेंस लिया वो चेक करके देखना, 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, 4 लग रहा है, तो आपको क्या होगी, आसानी होगी। नहीं तो वो लाइन के बाहर चला जाता है, आप डायरेक्ट आर्क पकड़ेंगे ना और करने जाएंगे तो लाइन के बाहर जाएगा, तो लाइन के बाहर नहीं जाना है हमें। तो हमने पहले आर्क समझो मार दिया यहाँ पे, फर्स्ट आर्क, दिस इज सेकेंड आर्क, थर्ड शार्प एज है मेरा, पेंसिल एज है, ये आर्क मैंने मार दिए। इसका नाम रखा R1, इसका नाम रखा R2, इसका R3, और ये मेरा क्या हो गया, R4 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये QR जो है ना, ये PQ कितनी है हमारी, 3 है, याद रखना PQ कितनी है, 3 है। PQ इसकी साइड है, तो ये 3 पे हमें ज्वाइन करना है। ये भी सवाल पूछते हैं बच्चे कि सर ये कहां ज्वाइन करूं, क्यों ज्वाइन किया मैंने 3 पे ही, मतलब R3 पे क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे इसका रेशो साइड का कितना देके रखा है, कितना दिया है, 3 दिया है, और दूसरे वाले का कितना दिया है, 4 दिया है। तो अब 4 वाला मुझे यहां ज्वाइन करना है, पर ये लाइन तो छोटी हो जाएगी, इसीलिए इसमें थोड़ा मैं स्केल से एक्सटेंड करता हूं, इसे भी मैं स्केल से थोड़ा क्या करता हूं, एक्सटेंड करता हूं कुछ इस तरह से। और फिर मैं क्या करूंगा, अभी जो मैंने आपको ट्रायंगल में सिखाया है ना, एंगल में सिखाया आपको कि ऐसा करते हैं, फिर ये मार्क करते हैं, ऐसा करते हैं, वो वाला हमें यहाँ अप्लाई करना है। देखिए मैं कैसे अप्लाई करता हूं, पहले तो मैं शार्प एज लूंगा, एक रैंडम डिस्टेंस लूंगा मेरे पेंसिल एज में और शार्प एज में, और एक ऐसे आर्क मार दूंगा, बिना हिलाए डुलाए में लाऊंगा, फिर 4th नंबर पे रखूंगा, ये आर्क मार दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कंपास में काउंट कर लूंगा मेरा कि शार्प एज और पेंसिल एज में कितना है। और फिर देखो यहां पे रखना है, यहां पे ये जो लाइन जा रही है ना, वो जो ये लाइन, ये आर्क इसको कट कर रही है, वहां पे शार्प रखना है और इसे ऐसे करना है, और फिर इसे ऐसे हमें लाइन मारनी है, बराबर है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दिखनी ही चाहिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, टीचर क्या देखने वाले हैं आपके सम के अंदर, ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और यहां जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होनी ही चाहिए। अगर आपको आंखों से देख के लग रहा है कि मेरी लाइन पैरेलल नहीं हो रही है, तो आप डायग्राम फिर से बनाइए, लाइन पैरेलल होनी ही चाहिए। अब ये वाला एंगल मुझे यहां बनाना है, तो मैं वही करूंगा, सेम आइडिया, सेम जो यहां बनाई थी मैंने, यहां पे मेरा शार्प एज रखूंगा, और ये मैं आर्क मार दी मैंने, सेम उठा के बिना हिलाए डुलाए मैंने यहां पे रखा, और ये भी आर्क मार दी, यहां पे रखा और ये आर्क मार दी। अब मुझे देखिए मेन चीज, ये मैंने यहां से शार्प एज रखा, यहां पेंसिल एज रखा, और इसके काउंट कर लिया कि भैया इतना है। फिर मैंने उठा के यहां पे लाया, यहां पे, और इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। यहां पे मतलब जरा समझना, ये आर्क ये लाइन को जहां मिलती है उस पॉइंट पे हमें लाना है और आर्क मारनी है। अब ये जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट में से मैं एक लाइन मारूंगा, ऐसे जाएगी, बराबर है। अब हमारा 90% कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हमारा एल हो गया,
ये हमारा क्या हो गया, T हो गया। और बाकी लेबल हमने कर दिए, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, तो PRQ जो है उसका साइड 3 है और LRT जो है उसकी साइड क्या है, 4 है। बराबर है, इस हिसाब से किया जाएगा। अब मैं आपको इसे पेपर पे करके दिखाता हूं। देखिए ये रफ डायग्राम बनाया है हमने, बोर्ड पे हमने बनाया था, यहाँ पे भी मैंने रफ डायग्राम बनाया है। इसमें PRQ जो है वो हमें ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्ट करना है और फिर ये बाहर वाला LRT हम बनाएंगे। शुरुआत करते हैं PRQ से, शुरुआत करते हैं। क्या उसकी साइड है, साइड है 5.4। तो पहले हमारे स्केल में हम क्या लेंगे, 5.4 लेंगे। देखिए 5.4 लेता हूं यहाँ पे मैं, ये यहां से यहां तक मेरा हो गया 5.4, ठीक है। फिर हमें यहां से क्या डिस्टेंस लेना है, 4.8 का। हमें वो किससे लेना पड़ेगा, प्रोटेक्टर से ही लेना पड़ेगा, कंपास से लेना पड़ेगा, सॉरी। अभी ये देखिए क्या लेना है, 4.8। ये मेरा रहा 4.5, 4.8, ये मैंने यहां से लिया और यहाँ पे कॉर्नर पे रख के थोड़ा प्रेस किया, फिर एक आर्क मार दी मैंने कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से यहाँ कितना है, 4.2 है, ये मेरा 4 हो गया, उसके बाद 2 पॉइंट हो गया, ये मैंने यहाँ से ले लिया। फिर यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख के मुझे आर्क मारनी है कुछ इस तरह से। अब मुझे इसे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो देखिए ये इसके ज्वाइन कर देता हूँ, ये यहाँ ज्वाइंट हो गया और ये वाला मेरा यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट होने के बाद मुझे यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से हमें एक नीचे एंगल बनाना है। कितने का एंगल बनाना है, 40 का एंगल बनाना है। ये मैंने लगाया और इसे मैंने यहाँ क्या कर दिया, मार्क कर दिया, कितने के ऊपर, 40 के ऊपर मार्क कर दिया, सही है। फिर इसमें से मैं क्या करूंगा, एक लाइन बनाऊंगा। ये मेरी लाइन मैंने कुछ इस तरह से लगाया है यहाँ पे, और ये मैंने लाइन लगाई, हाँ नीचे तक लीजिए। और अब हमें क्या करना है, हमें इसके जैसे इधर निकाले 7 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो इधर भी क्या करूंगा मैं, 4 इक्वल पार्ट्स करूंगा। ये कुछ रैंडम डिस्टेंस, इसको मैं बोलता हूँ रैंडम डिस्टेंस है, इसका कुछ मतलब मेजर नहीं होता है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा नहीं होता है। तो आप बिल्कुल इसको रैंडम ले सकते हैं हम। तो पहले मैं क्या करूंगा, लूंगा, पहले चेक करके देखूंगा कि आता है या नहीं। 1 2 3 और 4 लाइन में आना चाहिए। 7 वगैरह होते हैं, आगे चल के आपको समझ आएगा 7 आएंगे, तो वो लाइन में नहीं आते, इसीलिए ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे रखा और ये आर्क मार दी मैंने, फिर मैंने इसके ऊपर रखा, ये आर्क मार दी मैंने, फिर मैंने इसके ऊपर रखा, थर्ड आर्क मार दी मैंने, और मैंने इसके ऊपर रखा, देन मैंने 4th आर्क मार दी, बराबर है। अब ये 4 आर्क मारने के बाद आप याद रखिए हमें क्या करना है, किसको किसके साथ जोड़ना है। हमें ये Q को किसके साथ जोड़ना है, 3rd आर्क के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं चाहिए तो, R, ये हो गया R1, दिस इज R2, ये हो गई हमारी R3 और ये हमारी हो गई R4, सही है। फिर ये हमारा यहां से हमने क्या निकाला था, याद रखिए ये हमारा Q पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है कि इससे इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, 3 को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, Q के साथ। तो मैंने क्योंकि ना रेशो के हिसाब से QR हमारा क्या है, 3 है। तो मैंने देखिए ये यहां से इसे यहां जोड़ दिया, सही है। अब देखिए दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए कि हमारा जो नया डायग्राम, नया ट्रायंगल बनने वाला वो बाहर की तरफ बनने वाला है। तो बाहर बनने वाला है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं करता हूं पहले, देखिए पहले मैं इसे एक्सटेंड करता हूं कुछ दूर तक, यहां तक एरो कर देना चाहिए, कभी लाइन ओपन नहीं छोड़नी चाहिए। फिर ये वाला भी हमें एक्सटेंड करना है, ये वाला हमने यहां से एक्सटेंड करना है, ये वाला। तो इसे मैं भी एरो कर देता हूं। अब मेन, सबसे मेन चीज देखिए, ये वाला एंगल मुझे यहां बनाना है, ये वाला एंगल मुझे यहां बनाना है। कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगा, ये वाला देखिए इधर शार्प एज मैंने रखा, फिर एक थोड़ा सा आर्क लूंगा, इसके अंदर डिस्टेंस लूंगा, रैंडम डिस्टेंस यहां पे रख के इसे मैं ऐसे करूंगा। फिर मैं नीचे वाली की तरफ आऊंगा और R4 पे रखूंगा सेम, और मैं आर्क मारूंगा। अब इस दोनों आर्क से हमारा कोई लेना देना नहीं है,
हमारा लेना देना है इन दो आर्क से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने ये वाली जो है वो इसके साथ जोड़ूंगा मैं, हाँ डिस्टेंस काउंट कर लूंगा, हाँ सही है, बराबर है, यही डिस्टेंस है। फिर इसे मैं लेके आऊंगा नीचे यहाँ पे, किसे, ये आर्क इस लाइन को जहां मिलती है वहां पे। यहाँ तीन चार चीजें होती है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये आर्क है और ये लाइन है, ये दोनों जहां पे मिलती है वहां पे हमें रखना है, और हमारा बिना कोई डिस्टेंस चेंज किए इसे हमें ऐसे करना। फिर हमारा क्या काम है, हम ये वाला पॉइंट यहां से ज्वाइन कर देंगे, किसके साथ, इसके साथ, इस तरह से। अब देखिए ये दो लाइन पैरेलल आने चाहिए। टीचर आपके पेपर में क्या देखेंगे, तो ये दो पैरेलल लाइन देखेंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि डायग्राम सही है। फिर क्या करना है, ये वाला एंगल हमें यहां बनाना है। देखिए 1 मिनट में बना के दिखाता हूं मैं। जैसे हमने इसके ऊपर शार्पेज रखा और हमने डायरेक्ट आर्क मार दी, रैंडम है, इसमें कोई कितना भी डिस्टेंस आप लेंगे तो चलेगा। फिर सेम बिना इसका डिस्टेंस चेंज किए हुए यहां पे लाया मैंने, यहां से मैंने फिर इसे आर्क मार दी। अब मैंने कहा कि इसका कुछ लेना देना नहीं है, मेन लाइन ये है, ये इसे जहां काटेगी वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे क्या करना है, देख लेना है ये डिस्टेंस, और फिर इसको लाना है इसके ऊपर और यहाँ पे एक आर्क मारनी है, जिससे क्या बनेगा आपका, देखिए ये मैंने यहां से यहां क्या बनाया, लाइन मार दी। देखिए पैरेलल दिख रही है, एग्जैक्टली पैरेलल दिख रही है, खूबसूरत पैरेलल से दिख रही है। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, सिंपल सा। अब हम इसको लेबल करेंगे, क्या लेबल करेंगे, ये क्या है हमारा, दैट इज P, दैट इज L, ये हो गया R लिखा है ऑलरेडी हमने, ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 5.4 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट क्या हमारा T है, देखिए, और सारी चीजें हमारी हो गई, ठीक है। आइए करते हैं हमारा थर्ड सम। देखिए क्या दिया है, ट्राइंगल RST सिमिलर ट्राइंगल XYZ, RST और XYZ दोनों क्या है, सिमिलर है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें देखना है कॉमन वर्टेक्स है या नहीं। कोई एक अल्फाबेट कॉमन है तो उसको हम बोलते हैं कि कॉमन वर्टेक्स है। अगर वो कॉमन है तो सम कैसे बनेगा, सेकंड की तरह बनेगा, सेकंड सम की तरह। अभी इसमें है नहीं दोनों में कॉमन, तो सम कैसे बनेगा, दो ट्राइंगल अलग अलग होंगे। देखिए मैंने निकाले, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों अलग अलग बनाए हुए हैं। अब सम क्या होगा, एक की इंफॉर्मेशन दी है, किसकी इंफॉर्मेशन दी है, RST की इंफॉर्मेशन दी है, भर देंगे इसके अंदर। क्या दी है, साइड RS देके रखी है, कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। साथ में एंगल RST दिया है, RST एंगल दिया है, कितना दिया है, 40 दिया है। क्या दिया है, और ST साइड देके रखी है, ST देके रखी है 5.7, बराबर है। इंफॉर्मेशन उन्होंने दी थी, भर दी। भाई करना क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल RST कंस्ट्रक्ट करना है, साथ में ट्राइंगल XY भी कंस्ट्रक्ट करना है, और एक रेशो देके रखा है। रेशो क्या है इसका, RS अपॉन XY इज इक्वल टू 5/3, ये हमें रेशो देके रखा है, और बोलते कि दोनों को कंस्ट्रक्ट करो। अब ये फर्स्ट सम की तरह होगा, जिसमें हम इस रेशो को और इन साइड्स को लेके इसकी जो डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, इसकी क्या साइड है, इसकी क्या साइड है, और फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलो कैलकुलेट करके हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में पहले कैलकुलेशन करने के लिए हम बोलेंगे ट्राइंगल RST सिमिलर ट्राइंगल XYZ, ये क्या है, गिवन है, बराबर, गिवन में देके रखा है। अगर रूल याद रखना, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये वाला और ये वाला क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो बोलेंगे कौन कॉन्ग्रुएंट है, RST, देयरफॉर एंगल RST कॉन्ग्रुएंट एंगल, क्या नाम है इसका, XYZ, एंगल XYZ, बराबर है। और क्यों दोनों सेम है, क्योंकि एंगल में क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसीलिए दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे बताओ ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, ये 40, तो ये कितना आएगा, ये भी क्या आएगा, एग्जैक्टली 40 आएगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे एंगल RST इज इक्वल टू एंगल XYZ इज इक्वल टू 40 डिग्री। पहला हमारा हो गया।
अब चलो साइड की बात करते हैं। आप सबको रूल वाइज पता है, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पे कौन आएगी, ये वाली और ये वाली आएगी। मतलब हम लिखेंगे आर एस अपॉन इसकी क्या आएगी, एक्स वाई आएगी, इज इक्वल टू इसकी क्या आएगी, एस टी अपॉन इसकी क्या आएगी, वाई जेड आएगी। और क्यू तीसरी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछे नहीं, टे भी नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ रीजन लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इतना ही शॉर्ट रीजन लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हमें रेशो देके रखा है, रेशो लिखेंगे भैया, क्या रेशो दिया है, आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5। देखो मैच करता है, आर एस अपॉन एक्स वाई, आर एक्स अपॉन एक्स वाई 3/5 दिया है, मतलब ये रेशो क्या है, 3/5 है। तो ये वाला रेशो है ना, मैं कहीं यहीं लिखता हूं। देखो पहले रेशो कैसा लिखेंगे, हम लिखेंगे आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू कौन आएगा, 3/5 आएगा। अब क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को लेता हूं और सॉल्व करता हूं, तो हमें कौन मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी। तो लेता हूं इन दोनों को, आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5। सही है, आर एस पढ़ी है, हाँ है हमारे पास, क्या है 4.5 है, अपॉन क्या आएगी, एक्स वाई नहीं है वो हमारे पास, क्या करें, अब ये है 3/5। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर इसने यहां मल्टीप्लाई किया, इसने यहां मल्टीप्लाई किया, तो इसने यहां मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 इंटू 5। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन मत करवाइए, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे, यहीं पे करता हूं, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आएगा देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड हो गए 4.5 इंटू 5/3। मैंने बोला यहाँ मल्टीप्लीकेशन मत करवाइए, क्योंकि डिवीजन बहुत आसान है। 15 का टेबल आपको आना चाहिए, 3 1 जा 3 और ये कितना आएगा 15, 15 3 जा 45 ना, इसीलिए पॉइंट एक यहाँ पे आएगा। फिर इसीलिए एक्स वाई इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना होगा, 15 5 जा 75 और पॉइंट है तो बीच में पॉइंट दे दिया सेंटीमीटर। ये वाली मैंने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली, कौन आ गई, ये आ गई 7.5 सेंटीमीटर, बराबर है। अब हमें सेम कैलकुलेशंस करने हैं, इसे मैं मिटा देता हूं, आपको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसके अंदर से आपको एकदम नीट क्लीन लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमें दूसरा फाइंड आउट करता हूं, देखो क्या फाइंड आउट करूंगा मैं इस बार मैं इन दोनों को लूंगा, मतलब क्या लूंगा, एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू 3/5। एस टी है हमारे पास, हाँ है ना एस टी, 5.7 हमारी एस टी है, अपॉन वाई जेड हमारे पास है नहीं, इज इक्वल टू 3/5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसने इधर मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर क्या आएगा, वाई जेड इंटू क्या आएगा 3 इज इक्वल टू, इसने अगर यहां मल्टीप्लाई किया तो 5.7 इंटू क्या आएगा 5 आएगा। अब ये भी मल्टीप्लीकेशन मत कीजिए, सिंपली मैं दिखाता हूं, वाई जेड इज इक्वल टू 5.7 इंटू 5 अपॉन क्या आएगा 3 आएगा। 19 का टेबल आना चाहिए, 19 3 जा 57, तो वाई जेड इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 19 5 जा 95 पॉइंट आएगा सेंटीमीटर। मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया 9.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मतलब इंफॉर्मेशन आ गई हमारी। अब ये दोनों ट्राइंगल में यहां पे आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं। देखिए दोनों ट्राइंगल हमने फाइंड आउट कर लिए कि इनकी जो डायमेंशंस है, साइड्स और एंगल फाइंड आउट कर लिया। ट्राइंगल बनाना 8th स्टैंडर्ड का काम है। क्या है, सबसे पहले मैं 5.7 की लाइन मारूंगा, कितनी है ये मेरे स्केल से गिन के 5.7। फिर यहाँ पे मैं एक 40 का प्रोटेक्टर लेके 40 का एंगल बनाऊंगा, 40 के एंगल से मैंने ऐसा निकाल दिया यहाँ पे इसे। फिर ये क्या 4.5 है, तो 4.5 का डिस्टेंस मैंने मेरे आर्क में लिया, यहाँ पे लगा दिया आर्क, ये हो गया 40, ये क्या हो गया मेरा 4.5 हो गया, इससे मैंने यहाँ जोड़ दिया तो हो गया RST
फाइनल हो गया मेरा। इसमें क्या है, इसमें देखो नीचे मैं एक स्केल लेके 9.5 निकालूंगा, बड़ा बड़ा होता है लाइन, तो सोच समझ के निकालना। 9.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा मैंने, 40 का एंगल लिया मैंने, और 40 के एंगल से मैंने एक मस्त लाइन मार दी ऐसे ब्यूटीफुल सी, 40 के एंगल से गई ये, ऐसा करते हैं 40 से। अब ये क्या हो गया मेरा 40 डिग्री हो गया। अब यहाँ से कितना लेना है 7.5, हाँ कंपास में ले लिया, ये यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे आंख मार दी, कितने की आंख मार दी 7.5 सेंटीमीटर की आंख मार दी, इसे यहाँ पे जोड़ दिया और इसका नाम क्या है x, इसका नाम क्या है y, इसका नाम क्या है z। सो ये ट्रायंगल बना RST और ये बना XYZ। अब क्या करेंगे, पेपर पे करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए थर्ड सम के कैलकुलेशन हमने कर लिए और रफ डायग्राम हमारी बनाई है हमने। इसमें ये दोनों हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ये साइड दी है, साइड दी है, एंगल दिया है, साइड दी, साइड दी, एंगल दिया है। इसके ऊपर बेस्ड ट्रायंगल कैसे बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले दिया है 5.7, तो मैं यहाँ एक लाइन बनाऊंगा 5.7 की, ये मेरे 5.5 5.7 है, यहाँ से मैंने यहाँ तक एक लाइन मार दी, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे एक एंगल बनाना है, कितना है 40 का एंगल बनाना है, 40 डिग्री का। तो एंगल बनाता हूँ यहाँ से 40 डिग्री का, ये मैंने लगाया, प्रोटेक्टर लगाया 40 डिग्री के लिए, और यहाँ से ये हो गया मेरा 40 डिग्री। अब 40 डिग्री होने के बाद मैंने यहाँ से एक एंगल बनाया, कितने का एंगल बनाया, ये एंगल मेरा बन गया 40 डिग्री का, सही है। फिर क्या करना है, फिर हमें ये 4.5 लेना है। तो आप स्केल से भी ले सकते हैं 4.5, लेकिन वो इतना अच्छा तरीका नहीं है। तो अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका है आप कंपास से ले, कितना है 4.5। तो मैंने लगाया है 4.5 यहाँ से, और ये मैंने लगाया यहाँ पे, और ये यहाँ कंपास रखा, शार्प एज रखा, थोड़ा प्रेस करते हैं हमेशा, और यहाँ पे आर्क मार। अब ये आर्क जो मैंने मारी है वो आर्क के साथ इसको क्या कर दूंगा, मैं ज्वाइन कर दूंगा, ये वाला पॉइंट इस आर्क के साथ मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन कर दिया मैंने। अब हमारा लेबल करने का टाइम आया, इसको बोलेंगे हम लोग आर, दिस इज नथिंग बट 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज एस, फिर ये हो गया 40 सेंटीमीटर, दिस इज 5.7 सेंटीमीटर, दिस इज टी। फाइन हो गया। अब ये वाला करते हैं, इसमें क्या करना है, हमें 9.5 की पहले लाइन बनानी है, नीचे लाइन बनाते हैं 9.5 की लंबी लाइन आएगी। तो यहां से ये 9 है, 9 पॉइंट क्या हो गया 5। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाली यहाँ पे, सॉरी थोड़ी सी आगे जा रही है, फाइन, यहां तक ही है, यहां तक ही। तो यहां से मुझे एक एंगल बनाने का, कितने का एंगल बनाने का, 40 डिग्री का एंगल बनाना है। इसको आप मिटा सकते हैं, मैंने आपके लिए पेन से बना रहा हूं इसीलिए मिट नहीं रहा है, नहीं तो पेंसिल से मिट सकता है, डार्क दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, इसीलिए पेन से बना रहा हूं। तो 40 डिग्री मुझे लेना है यहाँ पे, ये मैंने 40 लिया डिग्री, ये एंगल बनाया मैंने यहाँ से 40 डिग्री का। देखिए ये हो गया 40 डिग्री का एंगल मेरा, थोड़ा लंबा लीजिए अच्छे से। फिर यहां से कितना लेना है 7.5 लेना है, बराबर ना, एक्स क्या है 7.5 लेना है। तो स्केल से तो ले सकते हैं, लेकिन स्केल से नहीं लेंगे, हम इसी से लेंगे, डायरेक्ट स्केल से ले सकते हैं लेकिन नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गया मेरा 7.5, ये मैंने यहाँ लगाया 7.5। ये देखिए ये यहाँ पे शार्प एज रखा और ये मैंने आर्क मार दी। आर्क मारने के बाद मैंने इस वाले को इसके साथ जोड़ दिया, इस वाले के साथ मैंने जोड़ दिया, सही है। अब लेबल करूंगा मैं x, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा y, ये हो गया 9.5 सेंटीमीटर, ये हो गया एंगल 40 का एंगल हो गया, सही है सम। आइए करते हैं हमारा फोर्थ सम। देखिए सेकंड सम और फोर्थ सम सेम है, आपको एनालिटिकल फिगर देख के, रफ फिगर देख के आपको पता चला होगा। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, ये लिखा है ट्राइंगल AMT सिमिलर ट्राइंगल AHE। मैंने पहले ही आपको बताया कि A और A दोनों क्या है, इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स है इन दो ट्राइंगल के अंदर। तो कॉमन वर्टेक्स जब भी होते हैं तो इस तरह का डायग्राम बनता है। फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन देके रखी है इन ट्राइंगल AMT ट्राइंगल में। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया मैंने AMT कंस्ट्रक्ट किया है बड़ा वाला।
फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है AM इज इक्वल टू कितनी है 6.3, AM कितनी है 6.3 लिखी हुई है। फिर एंगल TAM कितना दिया है 50 दिया है, और साथ में दी है इंफॉर्मेशन 80 इज इक्वल टू क्या दी है 5.6 दी है। और रेशो इन्होंने क्या दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेशो आपके लिए। रेशो दिया है AM अपॉन AH इज इक्वल टू 7/5 का इन्होंने रेशो दिया है। और हमें इस बार बोला एक ही कंस्ट्रक्ट करो, एक ही कंस्ट्रक्ट करके नहीं चलेगा, दोनों भी कंस्ट्रक्ट अपने आप हो जाएंगे। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है AHE, कौन सा AHE, मतलब अंदर वाला आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, बराबर है। अब इसमें रेशो के हिसाब से हमने जब बात की थी तो मैंने बात की थी कि कब अंदर आएगा कब बाहर आएगा। तो जिसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, किसकी इंफॉर्मेशन हमें पूरी प्रोवाइड की है उन्होंने, AMT में दी है, ये मेरी AMT है। तो ये जो AM साइड है किसकी है, AMT की है, तो ये 7IB, और जो नीचे निकालने वाला है हमको वो छोटा आ गया, देखा 5 आ गया, इसीलिए जो बनेगा नया ट्राइंगल वो अंदर बनेगा, नया ट्राइंगल अंदर बनेगा, और पुराना जो उन्होंने दिया है वो क्या होगा, बाहर हो गया। पहला लॉजिक मैंने आपको इसके अंदर दिखाया था। और एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे अगर ये ट्राइंगल मुझे दिया, ऐसे मैंने रफ ट्राइंगल बनाया, नाम दिया AMT, हम यूजुअल ऐसे ही करते हैं, AMT करते हैं। अब AMT है ना, यहाँ पे A लिया नहीं है, देखिए यहाँ पे A लिया है, ऊपर A लिया है, नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया ऊपर A? ऊपर A लेने से ये डायग्राम पूरा ऐसा हो जाए, इसीलिए थोड़ी अकलमंदी इस्तेमाल करके हमने हर बार इस तरह के सम में जो कॉमन वर्टेक्स होता है AA, वो कॉमन वर्टेक्स कहां लेते हैं, हम यहां लेते हैं। इसीलिए डायग्राम घुमाया है, यहाँ पे A लिया, यहाँ पे क्या लिया M लिया, और यहाँ पे क्या लिया T लिया, ये हमारा क्या आएगा 50 आएगा। तो इस प्रकार के सारे सम में जो कॉमन वर्टेक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली कहां लेना चाहिए, लेफ्ट साइड में लेना चाहिए, जिससे इसी तरह का दिखने वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। फिर अब क्या करते हैं हम, जैसे हमें इंफॉर्मेशन हमने देके रखी है पूरी इसके अंदर कि ये ऐसा ऐसा बनाना है, ये ऐसा ऐसा करना है, सिंपली पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन दी है वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। कौन सा वाला, TAM, ये जो दिया है उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जिसकी दी है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। सिंपली कैसे, पहले AM निकालेंगे। आप सबको पता है AM कैसे निकालते हैं भाई, 6.3 दी है तो स्केल लगा के 6.3 ले लिया हमने सेंटीमीटर। फिर यहां से एंगल बनाने के लिए बोला है 50, तो मैंने रखा प्रोट्रैक्टर, आर्क मार दी 50 के ऊपर, और ये मैंने एंगल बना दिया 50 का एंगल बना दिया इसका। ठीक है, फिर इसके ऊपर कितना लेने के लिए बोला है, 5.6 लेने के लिए बोला है। तो मेरे कंपास में मैंने 5.6 लिया, शार्प एज इधर रखा, पेंसिल एज इधर रखा, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा 5.6 सेंटीमीटर हो गया। ये मैंने कहाँ ज्वाइन करना है, यहाँ ज्वाइन करना है, जिससे मेरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। नाम है TAM, बराबर है। ये कितना आया था, ये आया था, बनाया था हमने 50 का। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन दी है, ये बाहर वाला TAM जो बाहर वाला, वो हमने इधर कंस्ट्रक्ट कर लिया, बराबर। यहाँ पे थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है इसके अंदर एनालिटिकल फिगर में। अगर आप एनालिटिकल फिगर में ऐसा नहीं बनाते, सिंपल एक ट्राइंगल भी बनाते तो भी चलता है। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया कि कुछ इस तरह का सम होगा, इसलिए। देखिए, तो आप मतलब इसे नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ करेंगे कि बाबा ये ट्राइंगल लिया, क्या ट्राइंगल का ये नाम है, ट्राइंगल का नाम है, मैंने बोला A यहाँ आना चाहिए, AMT ट्राइंगल का नाम है, और आपने इधर वैल्यूज भर दी कि भैया ये AM कितना है 6.3 सेंटीमीटर है, ये कितना है यहाँ पे, ये 5.6 सेंटीमीटर है, ये कितना है आपका 50 डिग्री है। ये इतना भी आपने रफ फिगर बनाया तो फाइन, कोई जरूरत नहीं है इतना सब करने की, इतना आपने रफ फिगर बनाया, इसके बेस पे आपने इसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, पहले वाले को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब मैंने लॉजिक आपको बता दिया है कि ये बड़ा वाला है और वो दूसरा छोटा वाला इसके अंदर आएगा। हमें क्या करना है, आप सबको पता है, यहां से हमने एक 40 का क्या बनाना है, एंगल बनाना है। अब इस बार क्या है ना, मैक्सिमम नंबर, मैंने आपको ये भी बताया कि मैक्सिमम नंबर लेना है। कितने आर्क्स मारने हैं, 7 के आर्क्स मारने हैं। 7 के आर्क्स मतलब क्या, कंपास में आप छोटा सा डिस्टेंस लेते हो और उसकी आर्क्स मारते मारते नीचे आते हो,
पर एक प्रिकॉशन रखना, सबसे पहले आर्क आपकी लेना जितनी आपको लेनी है इतनी इतनी, और आप इसको जरा लगा के देखना, मेरी बात याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है या नहीं। बच्चे क्या करते हैं, सीधा आर्क मारना शुरू करते हैं और लाइन छोटी बढ़ जाती है। इसीलिए पहले चेक कर लेना चाहिए कि 7 आर्क्स आएगी या नहीं आएगी। तो समझो आएगी 7 आर्क्स, आपकी 7 आर्क्स ये पहली आई, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। इसको नाम दिया A1, इसको नाम दिया A2, दिस इज A3, ये A4, A5 और ये मेरा A5 हो गया, A6 हो गया, A क्या हो गया, 7 हो गया। अब $1,000,000 क्वेश्चन, किसे किसे ज्वाइन करना है समझ के लेना। ये जो AM है ना वो 7 वाली है, AM है ना वो कितना है, 7 रेशियो में आती है। तो AM के साथ किसको ज्वाइन करना, 7 को ज्वाइन करना। याद रखना सिंपल लॉजिक, जिस ट्रायंगल की ये साइड है और उसका जो रेशियो है 7, तो ये किसके साथ जाएगा, 7 के साथ। तो कहाँ ज्वाइन कर दूंगा मैं, कुछ इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर दूंगा, बराबर है। ये एक बेसिक चीज है। फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मुझे कहां कंस्ट्रक्ट करना है, नंबर 5 पे, यहां से 1 2 3 4 5, A5 पे मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए कैसे करूंगा मैं, फिर एक बार देखिए कैसे करूंगा मैं। एक रैंडम डिस्टेंस, मतलब कितना भी जितना, और है ना इसमें आर्क थोड़ी बड़ी बड़ी मारना, मेरी बात याद रखना। छोटी छोटी आर्क कंजूस लोग मारते हैं, छोटी आर्क मारेंगे ना तो परफेक्शन कम हो जाता है। आर्क कैसे मारनी चाहिए, बड़ी आर्क मारनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम साइज की। तो यहाँ पे आपने शार्प एज रखा कंपास का, ये मेरा क्या है, पेंसिल एज है। मैंने एक बड़ी सी आर्क ऐसे मस्त पे की मार दी यहाँ पे, फिर मैंने इसे उठाया और कहां पे रखा, 5 पे रखा, और सेम हिलाए डुलाए बिना सेम आर्क मैंने ऐसे मार दी। वो इसे टच करेगी नहीं टच करेगी ज्यादा चिंता नहीं है हमें, इसे टच करनी चाहिए, इसे टच करनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये वाला शार्प एज यहां रखा, पेंसिल एज यहां रखा और काउंट कर लिया, मतलब कम ज्यादा होता है ना तो काउंट कर लिया इस हिसाब से। फिर इसको उठाया, लाइन से हटाओ मत, सीधा ऊपर आओ और ये जो आर्क है इसके ऊपर रख के आर्क मार दीजिए। ये आर्क के ऊपर, ये आर्क इस लाइन को जहां मिलती है वहां पे हमें रखना है और यहां से हमें क्या करना है, आर्क मारनी है। हमने कहां से मारी है, याद रखना 5 से मारी है, तो हमारा ये 5 कुछ इस तरह से जाना चाहिए, 5 कुछ इस तरह से जाना चाहिए, क्योंकि ना ये दोनों पैरेलल लगने चाहिए। अब मैं पेपर पे करके दिखाऊंगा ना तो बराबर ये दोनों पैरेलल लगेंगे, यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब हमें ये एंगल कहां बनाना है, यहां बनाना है, इस पॉइंट पे बनाना है ये एंगल। उसके लिए क्या करेंगे, अब ये ना मेरा छोटा बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत छोटा ट्रायंगल लिया है इसमें बैठने के लिए, इसीलिए ये लाइन इतनी पैरेलल नहीं आ रही है। पेपर में दिखाऊंगा ना देखिए आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने शार्प एज रखा है, पेंसिल एज मेरा लिया है, अच्छी खासी आर्क मैंने ऐसी मस्त बड़ी वाली मारी है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने सेम ये 5 वाले पे लिया है और 5 वाले से भी ऐसे मैंने आर्क मार दी। देखो आर्क है ना इससे, इस लाइन से जुड़ी नहीं जुड़ी लेना देना नहीं है, इस लाइन पे आनी ही चाहिए आर्क। याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो लाइन आनी चाहिए आर्क की, यहाँ नहीं आएगी चलेगा। अब हमारा क्या करना है, बड़ी वाली जो हमारी है उसमें हमने शार्प एज यहाँ रखा, पेंसिल एज यहाँ रखा और इसको काउंट कर लिया। फिर इसको यहां से उठाया और इसको कहां पे लेके गए हम, ये छोटे वाली पे लेके गए और इसको इस तरह से हमने कर लिया। अब हमने यहां से ऐसी लाइन मारी है, ये दोनों लाइन पैरेलल आपकी दिखनी चाहिए, टीचर यही देखेंगे कि लाइन पैरेलल है या नहीं, और आपका कंस्ट्रक्शन सही है तो सेम इसकी जैसे लाइन पैरेलल आएगी आएगी आपकी कंस्ट्रक्शन में। इस वाले में ना आप अगर आपके दोस्त का देखेंगे और आपका देखेंगे तो थोड़ा फर्क नजर आएगा आपको, उसका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा, आपका थोड़ा अलग नजर आएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन समझना, उसने बाकी सारी जो चीजें सेम ही है, उसने ये वाली आर्क है ना कम लिया, आपसे ज्यादा लिया। तो ये आर्क कम लेने से, साइज में छोटी बड़ी लेने से थोड़ा डायग्राम में फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं समझना कि अरे उसका अलग आया मेरा अलग आया, ऐसा ये इन सम्स में होता है, बाकी सम्स में ऐसा नहीं होता है। और वो क्यों होता है आप समझना, ये आर्क की साइज की वजह से, उसने साइज छोटी ली है या आपसे बड़ी ली है, इसीलिए डायग्राम दोनों के अलग अलग आए। और फाइनल खत्म हो गया हमारा सब। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम बोलेंगे ई बोलेंगे इसको, ये हमारा आ गया एच और ये हमारा पूरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। सेम मैं आपको क्या करता हूँ, पेपर पे भी आपको करके दिखाता हूँ। चलिए करती है, देखिए ये हमारा 4th सम जिसका रफ डायग्राम हमने बनाया है, मैंने ये बोर्ड पे बनाया है। और ये रफ डायग्राम को अब हम क्या करने जा रहे हैं, फेयर करने जा रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम ये बाहर वाला ट्राइंगल है, इसका नाम है ATM, इसे बनाएंगे। ATM के डायमेंशंस क्या है देखिए, क्या ये है 6.3, तो पहले हम क्या बनाएंगे 6.3 बनाएंगे यहाँ पे। तो पहली लाइन मारता हूं यहाँ पे 6.3 की, ध्यान से देखिए 6.3 की ये मैंने यहां से लेके यहां लाइन मारी 6.3 की। फिर ये वाला एंगल हमें बनाना है, कितने का एंगल हमें बनाना है, एंगल हमें बनाना है 50 का। 50 का एंगल बनाते हैं। देखिए इस तरह मैंने रख दिया इसे इस तरह के से, और यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, क्या मार्क करूंगा मैं 50 पे, इसकी मैंने मार्किंग कर दी 50 पे। अब यहाँ से हम लाइन बनाएंगे, कितने की लाइन बनाएंगे 50 की लाइन बनाएंगे। देखिए 50 के एंगल पे ये हमारी 50 के एंगल पे लाइन बन गई, सही है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, दूर तक लेके जाते हैं, देखिए, और यहाँ पे क्या कर देंगे एरो कर देंगे, सही है। अब ये क्या करना है हमको 5.6 यहाँ से लेना है, 5.6 का डिस्टेंस हमें लेना है। आप स्केल से भी ले सकते हैं, पर अच्छा तरीका क्या है आपका, आप इससे आर्क से आपको लेना चाहिए। इतना 5.6, ये मेरा 5 रहा 0.6 ये, और यहाँ से मैंने ये 0 लिया मेरा, ठीक है। फिर यहाँ से हमें ये यहाँ से मैंने आर्क मार दी कुछ ऐसी, आर्क मारने के बाद इसे मैंने क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया, किसे ज्वाइन कर दिया, इसके साथ इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, ये देखिए ज्वाइन कर दिया। तो ये पहला वाला जो बाहर का ट्राइंगल है वो मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंदर का ट्राइंगल, ये बाहर का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, अंदर का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे 40 डिग्री का एक एंगल बनाना है। चलो 40 डिग्री का मैं एंगल आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैंने उल्टा लगाया प्रोटेक्टर, यहाँ से काउंटिंग हुई 0, 10, 20, 30, 40, और क्या करेंगे हम 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एंगल बनाया 40 डिग्री का, ये देखिए ये एंगल बन गया 40 डिग्री का। फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे तक इसको लेंगे 40 डिग्री तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर आर्क लगानी है। कितनी आर्क लगानी है, रेशो के हिसाब से हमें 7 आर्क्स लगानी है। तो रैंडम डिस्टेंस इतना इतना मैं इसके अंदर ले लेता हूं, और पहले मैं चेक करके देखता हूं कि साथ हो रही है नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा, चेक कर लिया मैंने। सो मेरा पहला हो गया आर्क, फिर ये आर्क, दूसरी आर्क हो गई यहाँ पे, फिर तीसरी आर्क लगाता हूं, थर्ड आर्क यहां से लगेगी, फोर्थ यहां से लगेगी, फिफ्थ यहां से लगेगी, सिक्स्थ, फिर एक करता हूं कुछ ऐसे, और ये क्या हो गई मेरी फाइनल 7th हो गई ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी जैसे डायग्राम में 7th वाला किसको ज्वाइन करते हैं, एम को ज्वाइन करते हैं, तो वही करूंगा मैं। पहले 7th वाला किसे ज्वाइन करवाऊंगा मैं, एम को। देखिए यहां से मैंने 7th वाला किसे ज्वाइन कर दिया, एम को ज्वाइन कर दिया। अब मेन चीज आएगी, जरा ध्यान से देना, सुपर इंपॉर्टेंट, कि ये वाला एंगल मुझे कहां कंस्ट्रक्ट करना है, 5 पे। देखिए आपको इधर दिखाई देगा 7 वाला जो एंगल है वो कहां पे बनाना है, 5 पे बनाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैंने ये ले लिया है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शार्प एज मैंने यहाँ पे रखा, बड़ा सा एंगल मार दीजिए आप, आर्क बड़ी होनी चाहिए, मार दी मैंने आर्क, सिर्फ बिना हिलाए डुलाए मैंने यहाँ लाया इसके ऊपर 5 नंबर के ऊपर, और 5 नंबर पे आर्क मार दी। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, इन दोनों आर्क से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है इन दोनों आर्क से। ये आर्क इस लाइन को कहां काटती है, ये आर्क इस लाइन को कहां काटती है, वो मेन चीज है। देखो ये पहला जो हमने 7 से मारी थी, उसका मैंने यहाँ पे कितना ओपन है ये मैंने देख लिया कितना ओपन है। अब मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा, ध्यान से देखना, कहाँ रख दूंगा, यहाँ। अब बच्चे पूछते सर यहाँ रखे कहाँ रखे, ध्यान रखना, ये जो आर्क आई है और ये जो लाइन आई है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे आप रखते हो, और ये आपने क्या लगा दी, मैंने एक आर्क लगा दी। अब फिर बच्चे पूछते सर यहां से कहां से लाइन मारे, देखो 5 से हमने कंसिडर किया था, तो लाइन भी कहां से मारी जाएगी, 5th से मारी जाएगी।
तो ये हमारी 5th आर्क है। यहां से मैंने अगर ये लेके कुछ इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन किया, अब देखिए पैरेलल लाइन आई है एकदम, ऐसी पैरेलल लाइन ही आनी चाहिए तो आपका सम राइट है, वरना सम क्या है टीचर रॉन्ग देंगे। अब क्या करेंगे, हमें ये वाला एंगल इस पॉइंट पे बनाना है। फिर से ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल, इधर जो एंगल है वो कहां बनाना है, इस पॉइंट पे बनाना है। प्रोसेस वही है हमारी। हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे एक बड़ी सी आर्क मारेंगे, खूबसूरत सी, ये मार दी। फिर ये मैंने उठाया, मैंने रख दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आर्क मारी। मैं बोला कि यहां से कुछ लेना देना नहीं, लेना देना यहां से। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने यहां से इतना गिन लिया, इसको गिन लिया, बराबर है। फिर इस लाइन पे, ये जहां इसे काटती है उस लाइन पे मैंने रखा, और यहाँ पे क्या लगाई, आर्क लगाई। अब ये आर्क और ये पॉइंट में से अगर मैं लाइन मार दूं, देखिए ध्यान से, ये देखिए ये पॉइंट है मेरा और ये मेरी आर्क है का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एकदम ध्यान से लगा देता हूं और ये मैंने लाइन मार दी। देखिए परफेक्ट पैरेलल लाइन आ रही है, इसीलिए ये परफेक्ट डायग्राम है। अब डायग्राम हमारा हो गया, अब हम सिर्फ लेबल करेंगे। हम बोलेंगे यहां से यहां तक क्या है, 5.6 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये क्या है मेरा 6.3 सेंटीमीटर है। कुछ ऐसे कर देते हैं, इसे भी ऐसा कर देंगे हम। ये एंगल हमें पता है कितने का है, 50 डिग्री का है। ये जो अंदर है नाम क्या है इसका, इसका नाम है ई, ये हमारा है ए, और ये हमारा है कुछ एच, ये हमारा है एम, ये क्या है हमारा टी है। और इसके नाम कैसे होते हैं, A1, ये हो गया मेरा A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, A6 एंड लास्ट वन A7। बस खूबसूरत सा डायग्राम बन गया हमारा। यहां पे खत्म होता है हमारा 4.1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। कंस्ट्रक्शन बिना प्रैक्टिस के नहीं आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।